संस्थान पूरे भारत में ये एक अनमोल संस्थान है जो आपका बागवानी में खास तौर पे उपोषण क्षेत्र में जो बागवानी होता है, क्योंकि उपोषण क्षेत्र में बहुत सारा समस्या किसानों का पास है, क्योंकि सर्दी भी ज़्यादा होता है, गर्मी भी ज़्यादा होता है। इसका बीच में फलों का उत्पादन करना और फलों का पूरा विकसित करके उनका मार्केटिंग करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है किसान के लिए। इसी को उद्देश्य में रख के ये संस्थान अब 40 साल समाप्त कर रहे, इसलिए 40वीं हमारा फाउंडेशन डे है। सन 1972 इस संस्थान को एक IIHR करके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च करके, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अंतर्गत है और बहुत बड़ा बागवानी संस्थान है, बेंगलुरु में स्थित है। उसका एक रीजनल स्टेशन के तौर पे यहाँ पे शुरुआत किया था। डॉक्टर KL चड्ढा साहब इसका बहुत बड़ा रोल किया था, जो हमारा पूर्व उप महानिदेशक महोदय है। उसका बाद इस संस्थान का जो क्षेत्र का जो रिक्वायरमेंट होती है ना, आम का किसान, अमरूद का किसानों का, इस संस्थान का जो आवश्यकता के प्राप्त इसमें मन में रख के इसको 1984 पे इसको क्या किया, IIHR से हटके एक छोटा सा संस्थान के रूप में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर फॉर नॉर्दर्न प्लेन्स, सो उत्तर क्षेत्रीय का, उत्तर भूमियों का क्षेत्रीय के लिए इसको बागवानी के खास तौर पे फल का बागवानी में शोध करने के लिए इसको विस्तार किया था। और इस संस्थान ने सारा वैज्ञानिकगण और पूर्व निदेशक महोदय जो यहाँ भी रहे थे, बहुत अच्छा नेतृत्व दिए थे। उसकी वजह से इतना इस संस्थान का ज़रूरत पड़ गया इस पूरा उत्तर भारत के लिए। इसको सन 1995 पे 1995 में इसको केंद्र उपोषण बागवानी संस्थान करके एक उत्तम संस्थान, इसको बहुत बड़ा रोल प्ले करने के लिए स्थित किया था। तब से इस संस्थान में कई सारा विभागों में हमारा कुपोषण बागवानी में कई सारा वैज्ञानिक ने बहुत बड़ा काम किया है। इस संस्थान का मुख्य क्षेत्र काम करने का आम, अमरूद, आंवला और आपका जामुन, इसका अलावा केले में भी अभी क्योंकि क्षेत्रफल यूपी पे ज़्यादा हो गया तो आपका प्रदेश सरकार का जो इसमें निवेदन की वजह से हम लोग केले में भी शोध कार्य शुरू कर दिया इधर पे। खास तौर पे आम, अमरूद और जामुन का बहुत बड़ा रोल है, और आंवला में और बेल पे। और आम में इस संस्थान पूरा विश्व पे प्रसिद्ध संस्थान बन गया। मात्र हमारा क्षेत्र के ही नहीं है, प्रदेश के लिए भी, पूरा भारत के लिए और पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। इसमें क्या क्या काम हम लोग किसान के लिए करते हैं, कम से कम आप देखेंगे क्षेत्रफल आम का इस मलियाबाद एरिया में ही 20,000 हेक्टेयर है आम का अंदर पे। पूरा यूपी में 2 लाख हेक्टेयर आता है। खास तौर पे हमारा मलियाबाद में ही, मलियाबाद माल आप मिला लेंगे 30,000 हेक्टेयर पूरा आ जाता है, 20 से 30,000 हेक्टेयर। अगर इतना आम के लिए इतना समस्या है, और आज का दिन में जो पर्यावरण का जो बदलाव होते हैं, हर चीज़ पे हम लोग अभी काम शुरू कर दिया। पहले से लेके इस संस्थान का बहुत बड़ा देन है आपका प्रजातियाँ में। इस संस्थान में जो कलर प्रजाति जो है आम में, आपका अंबिका और अर्निका, ये दोनों बेहतरीन प्रजातियाँ इस संस्थान ने 20 साल का शोध का बाद इसको विकास करके किसान के बीच के लिए लेके आया। कहीं 5 से 6 साल तक इसका पूरा विस्तार करके जा रहे हैं। अभी इस साल पे इस संस्थान ने प्रदेश वैरायटी रिलीज कमेटी से, जो प्रजातियाँ रिलीज कमेटी से इसको नोटिफाई कराना चाहते, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का जान है, इसको हमें जोड़ना नहीं चाहिए करके इसको रिलीज़ करा रहे। और कई सारा कंपनियाँ इसको आगे आ रहे, इसको लेके पूरा भारत में पूरा प्रकाशित करने का, क्योंकि इसका काम काबिल भी ये है। जो आपका अर्निका जो प्रजाति जो आम में हम लोग ने बनाया था, ये जो पर्यावरण का जो बदलाव आते हैं ना, इसके लिए भी बहुत सहनशीलता दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा लेवल पे फलता भी है, फल ज़्यादा आते हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ है फल के लिए भी, और ये प्रजाति कलर्ड भी है। और आपको चाहिए, किसान चाहिए, इसको ईयरली में भी फल ले सकता है, मध्य पीरियड में भी ले सकता है, या नहीं तो अंतिम में भी ले सकता है। कुछ किसान इसको मल्टीपल ऑर्चर्डिंग में जब जाएगा, इसलिए क्लाइमेट रेसिलेंट हॉर्टिकल्चर का पहला चीज़ जो आता है ना, जो पर्यावरण सहनशील आपका जो बागवानी करना है, उसके लिए आपको पहला ये है मल्टीपल ऑर्चर्ड जाना है। जो दशहरी का बागों का बीच में हमारा ऐसा अर्निका या मल्लिका का वैरायटी होने चाहिए, क्योंकि दशहरी जो ईयरली आता है, अगर उसमें फ्लावरिंग के तौर पे कुछ समस्या आ गया, बारिश आ गया, पर किसान को बचाने के लिए बाकी जो प्रजातियाँ उनको हाथ दे देगा। इसलिए ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी हम लोग ने किया।
अमरूद में भी 4 बहुत बड़ा किस्म इस संस्थान ने बाहर कराया। ये आपका ललित श्वेता इस पे खास तौर पे जो आया था, पूरा भारत में ये पूरा ये पड़ा हुआ है, फैला हुआ है। अमरूद का जो ललित वैरायटी है बहुत सूटेबल फॉर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्योंकि इसका अंदर पे लाल होता है। और आपका श्वेता है पूरा उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा, यूपी पूरा इस पे फैला हुआ है। ये बहुत अच्छा अमरूद है जो मार्केट में आजकल उपलब्ध है। जो बड़ा बड़ा अमरूद होते हैं जिसका अंदर पे टेस्ट कम होते जाते हैं, ये उसके लिए बहुत बड़ा सप्लीमेंट है। हम भारत वाला किसानों इसका पीछे जाना चाहिए और कंज्यूमर भी इसका पीछे आ रहा है आजकल। और तीसरा है जामुन में भी बहुत अच्छा जो वैरायटी किया। ये सब के अलावा आज का दिन में जो जाता है ना, प्राकृतिक खेती है, आपका जैविक खेती है, और इतना सारा कीटनाशक, दुनिया भर का कीटनाशक का जो छिड़काव होता है आम के फ्लावरिंग से लेके हार्वेस्ट तक का, किसान का बहुत बड़ा जंग लगता है, किसान उस पर लड़ाई लगता है। और उस समय में भी इस संस्थान ने बहुत अच्छा बायोलॉजिकल कंट्रोल का प्रोडक्ट्स भी लेके आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग क्लाइमेट स्मार्ट प्रोडक्ट्स जो बोलते हैं, जैसे आंधी आ गया, ये आ गया, आपका फसल को बचाने के लिए बहुत स्ट्रांग टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। इस तरह पूरा वैज्ञानिक इसमें पूरा जोर दे रहे हैं। और चौथा है, इस संस्थान इस साल से आपका सी रूट माध्यम से जो मार्केट, क्योंकि मैंगो का क्या होता है पूरा 20 से 40 रुपये के अंदर एक किसान का मार्केट समाप्त हो जाता है पूरा सीजन पे। हमारा उद्देश्य है किसान का उस मार्केट को 100 रुपये तक लेके जाना है, ताकि जो समस्या क्लाइमेट के भी उनका नुकसान होता है उसको उसमें कॉम्पनसेट होकर उसको बहुत बड़ा रेट मिल जाएगा। इसी पे हम लोग कदम में हमारा शोध का जो रिजल्ट आया है, हम लोग सी रूट का जो प्रोटोकॉल बोलते हैं, किसान ने फ्लावरिंग से लेके जब से फूल आया और तब का हार्वेस्ट करते, जैसे बैगिंग करना फूल आने का टाइम का बाद जो फल आता है, उसका बाद सही क्या क्या स्प्रे करना, ताकि विदेश का मार्केट खास तौर पे आप देखेंगे आपका अमेरिका मार्केट, रूस का मार्केट, जापान का मार्केट, न्यूजीलैंड का, इस सब में हमारा मार्केट में पहुंचाने के लिए किस तरीका से हमारा ट्रीटमेंट्स होना चाहिए, इसको हमारा पास एक बढ़िया SOP हम लोग तैयार कर रहे हैं। अभी इस साल पे कंटेनर माध्यम में इसको भेजते हैं, क्योंकि जब तक कंटेनर माध्यम में हम लोग सी रूट में नहीं भेजेंगे, हाँ, इसका मतलब किसान का जो फायदा हम बोल रहे हैं 100 रुपया देने का मार्केट से, वो बहुत घट के जाएगा। इसी माध्यम में इस स्टडी पे इस साल पे कम से कम हम लोग 50 कंटेनर, एक हमारा इंक्यूबेटी है, सब प्रदेश सरकार का जो पैक हाउस है उनका साथ मिलके और अपीडा का साथ मिलके बहुत जोर दे रहे इसको इस साल भेजने का। खास तौर पे आपका अरब जा रहे, पूरा अरब का, ओमान जा रहे हैं और जापान जाने वाला है, ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है पौधे। ये सब 1 महीने के अंतर्गत सब तैयार है, हमारा टेक्नोलॉजी तैयार है। हम कम से कम 30 दिन, 25 से 30 दिन तक उसका फल का गुणवत्ता का बिना नुकसान करके ऊपर और अंदर दोनों तरफ पे बढ़िया से क्वालिटी वाला फ्रूट तैयार करने का हमारा पास तकनीकी आ रही है। इसको इस साल जो बड़ी स्तर पे हम वैलिडेट कर देंगे, अगले साल पे कम से कम 400 या 100, कम से कम 100 का कंटेनर इधर से बाहर जा सकता है। इसमें किसान का मूल भाव भी ज़्यादा हो जाएगा और हमारा आम का पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। खास तौर पे उत्तर भारत का आम है, बहुत पसंद होता है, इसी पे हो रहा है। और इसके अलावा हम लोग केले में भी, केले का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ा कंपनी जो जैन इरिगेशन इसमें जुड़ा हुआ है, वो हमारा टेक्निक ICR से खरीदने का आ रहा है, क्योंकि हमारा वैज्ञानिक जन ने बहुत अच्छा उसका टीका लगाने वाला टेक्निक पूरे विश्व में जो फैला हुआ है। आपका उकठा रोग, कोई भी देख सकता है, उकठा रोग पूरा केले का 3000 बिलियन इंडस्ट्री का लॉस है इंडिया का, पूरा आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। हमारा भारत में भी ये बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। उस बीमारी के लिए भी इस संस्थान गौरव से बोलते हैं, निदान ने पहला संस्थान है जिसने निदान बना दिया इस बहुत बड़ा महामारी को दूर कराने के लिए। और इसको ग्लोबल मार्केट के लिए, हमारा प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य है बाहर पहुंचने का, ग्लोबल मार्केट पहुंचाने के लिए भी हम लोग आगे आए। आने वाले दिनों में बहुत सारा ट्रैप्स बना रहे इंसेक्ट्स के लिए, उसको कमर्शलाइज करा रहे। हमारा उद्देश्य ये है, हमारा विज्ञान को किसान तक लेके आके, मात्र किसान नहीं है, कंज्यूमर जो खाते हैं उनका तक लेके आने का हमारा मूल उद्देश्य रहेंगे। इसके साथ साथ हमारा संस्थान का 40वीं जो फाउंडेशन डे के इस शुभ अवसर पर हम लोग बहुत गर्वित होते हैं। हमारा जो आजकल जो भी हम लोग अचीव किया, बट आने वाले दिनों में 100 गुना इसका ज़्यादा हम लोग पूरा वैज्ञानिक गण, सारा स्टाफ मिलके काम करके देश के तट पर रहेंगे, देश को मदद करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।